Hello everyone, I hope you are doing well. In this video we will discuss question number 18. अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन की PDF हमको मिल जाए तो उसका लिंक हमारे YouTube चैनल के बायो में लगा हुआ है। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम 12th क्लास और 10th क्लास के बोर्डों के बच्चों के लिए डेली बेसिस पर अपने YouTube चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए करते हैं इस अच्छे से क्वेश्चंस की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मार्क करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। ओके, अभी हम नोट करेंगे विद द साइन, इंटीग्रेशन साइन। पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस के 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अभी हमने ये लिख लिया dx। अब हम मैक्सिमम अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें हम क्या करते थे, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे सर न्यूमरेटर में जो है 1 ही दिया होता था। न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू दे रखी है तो उसमें आपने सर बताया कि उसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये है कि हम जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है जस्ट लाइक दिस, कि आप देखेंगे ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम टी मानेंगे। जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो कट जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसको हम टी मानते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में उनका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो बनता है कुछ ऐसा बनता है कि वो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रिमूव हो जाती है। बट अगर हम यहाँ पर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को अगर टी कंसीडर करें तो जब आप डी टी ओवर डी एक्स करोगे तो 0 प्लस 2 प्लस के 6x बनेगा। बट ऊपर तो सर 5x कुछ करके दे रखा है तो उसमें तो सर बनेगा नहीं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, बेसिकली माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ अलग करने वाले हैं। जो अलग करने वाले हैं वही ये, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कराया है। इस क्वेश्चन में कितना समय लगे, टाइम स्पेंड क्या हो, वो टाइम विदाउट टाइम बिना टाइम को देखे, है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है, आपको पता है फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सबको पता है कि सर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पर हमारा जो नोमरेटर है उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है क्या चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, मैं इस पर स्टार मार्क करके आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है, कि हमें लिखना क्या होगा, करना क्या चेंज होगा। सर जो हमारा नोमरेटर दे रखा है उसमें a और d ओवर डी एक्स, या हम ऐसे समझें कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव प्लस b, यहाँ लिखेंगे हेयर a एंड b आर कांस्टेंट या रियल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, अभी आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये आगे के जितने भी क्वेश्चंस में हैं उनमें सब में हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कि सर ये हमारा जो नोमरेटर ए और डिनोमिनेटर का डैश, ऐसे समझो डिनोमिनेटर का डैश प्लस बी। ठीक, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब चलो जो जैसा हमने समझा है वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, 5x माइनस 2 को हम चेंज करके लिखेंगे कैसे, a इंटू डी डैश, डी डैश का मतलब डिनोमिनेटर का डैश। 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x प्लस बी। ठीक है, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, हमने a का मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 6ax प्लस बी आया। इतना करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 5x माइनस 2 एंड 6ax प्लस 2a प्लस b। अभी हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर किया तो यहाँ से हम लिखेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 6a इज इक्वल्स टू 5, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा। ये a का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2 होगा। भाई 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, बिकॉज जिसमें x नहीं है वो विदाउट नंबर, विदाउट x का जो कोफिशिएंट है उसे हम लिखेंगे।
अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए का वैल्यू 5/6 प्लस बी पुट करेंगे -2, देन बी का वैल्यू हमारे पास आएगा माय डियर फ्रेंड माइनस का 11/3। ठीक है, आप सॉल्व करो, पुट करो वैल्यू, यही आएगा। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब हम ये जो ए और बी की दोनों वैल्यू हैं, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए बी पुट इन एल्फा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, अल्फ़ा तो आपने कोई बताया ही नहीं, अल्फ़ा क्या है भाई। अल्फ़ा वो था जिसका हमने डेरिवेटिव किया था, जो हमने सॉल्व करने के बाद डेरिवेटिव किया। इसे जो हमने मार्क नहीं किया था, मैं एक बार फिर से मार्क करके बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या था, अल्फ़ा था। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देखो हम लिखेंगे 5x - 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू ए। अब ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करनी है सर। ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 5/6 एंड 2 + 6x प्लस बी की वैल्यू -11/3, तो प्लस माइनस -11/3, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बात समझ में आया कि हमारे पास जो नोमरेटर में जो वैल्यू है ना, ये 5x - 2 के प्लेस पर 5 हम क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन को उठाओ। इंटीग्रेशन हमारा क्या था, मेन जो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन था, उस इंटीग्रेशन को फिर से नोट करिए, क्वेश्चन को फिर से नोट करिए। सो आप कहोगे सर क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था भाई, 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x², ये था। अब सर हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करके लिखेंगे क्या, क्योंकि आपने बता दिया, आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको ब्रेक कर लिया 5x + 2 को। सो हमारे पास क्या आया, 5/6 2 + 6x - 11/3 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2x + 3x², और ये हमारा dx। ठीक है, अभी देखो इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन में बाई पार्ट हमने ब्रेक किया, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x², और ये हमारा dx। सो अब ये हमारा इतना बन गया है। अब इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये आप क्या करेंगे, अब हम ऐसे समझें कि हमारे पास जो है दो इंटीग्रेशन है, ये मेरा I1 और ये हमारा I2, दोनों का अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक है, सो पहला जो I1 है, इसमें ईजिली आप क्या कहेंगे कि सर ये जब चेंज हुआ है तो ये कुछ ऐसे चेंज हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको टी मान लेंगे, टी कंसीडर कर लेंगे। अब हमने जैसे हमने कहा t = 1 + 2x + 3x² और dt/dx की वैल्यू फाइंड किया, तो हमारे पास आएगा 2 + के 6x, dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 + के 6x, और ये दोनों वैल्यूज़ हमने अपने इंटीग्रेशन में पुट करनी है। जैसे ही हमने, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमारा ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, पहले 3 कॉमन लेंगे जब हमारा फार्मूला बनेगा। सो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा जो बनेगा बेसिकली ये बनेगा 5/6 और सर 2 + के 6x अपॉन में t इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 + के 6x माइनस 1/9, क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया और अब ये फार्मूला बन गया। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला बनाना हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं। ठीक है, सो ये बनेगा x + 1/3। देखो मैं आपको एक तो ये है कि मैं आपको सीधा आपको बता दूं कि हाँ ये फार्मूला बनेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, देखो मन में दो चीज़ें हैं कि ये ऑलरेडी मैंने फार्मूला बनाना सिखा दिया तो फिर मैं डायरेक्ट ना कर दूं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो डायरेक्ट मेरे जब सर्च कर रहा होगा क्वेश्चन को, तो हो सकता है उसने इससे पहले वाले क्वेश्चन ना देखे हों, तो वो कहेगा कि सर मेरी समझ में नहीं आया कैसा समझा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको जो I2 का जो इंटीग्रेशन है उसको भी मैं डिटेल से बताऊँ, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पर हमने जैसे 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ 3 3 9, ये ऑलरेडी 3 था, 3 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 9 हो गया, है ना। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर ये जो 3 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बची है वो x² + 2 × x ×
इंटू 1/3। बहुत ध्यान समझिए, 1/3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने सर 3 कॉमन ले लिया, ठीक, तो जो जिसमें कॉमन नहीं होता उसमें डिवाइड में जाती है वैल्यू, प्लस 1/3 और ये हमारा dx। अच्छा, इधर आपका जो I1 में जो चल रहा है वो आप देख पा रहे हो, ये सर ये तो पूरा कट गया, I1 तो सिंपल बन गया है 5/6, ये 1/t dt बन गया, -11/9 हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि सर ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही हैं ये कुछ इस टाइप से बन रही है कि सर 1 में a² प्लस 2। अब आपको ये पता चल गया कि ये b है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आपने ऐड किया, 1/3 का होल स्क्वायर आपने माइनस किया, प्लस 1/3 ये पहले से चल ही रहा है सर, और इंटू में dx। इधर आप कहेंगे सर 5/6 1/t का log t हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² -11/9, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a² प्लस 2ab प्लस b², सो a प्लस b का होल स्क्वायर, सो 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1/9 प्लस 1/3, और ये हमारा बन गया dx। अब इसे और कंटिन्यू करिएगा। सो सर ये तो चल रहा है हमारा 1/log t का 1/t का log t हो गया, t की वैल्यू पुट कर दिया हमने वहाँ पे ना, सो 1/5 log, ये सेम ही रहेगा सर, 1 प्लस के 2x प्लस के 3x² -11/9। अभी सर इसको हम और सॉल्व करेंगे, सो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन जब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा भाई 1, एलसीएम आएगा 9 एंड देन यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 3 और ये हमारा dx। या आप ऐसे करोगे, दोनों को सर अलग से सॉल्व करके बता दीजिए, लेकिन मैं साथ के साथ चल रहा हूँ। थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इतना तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि हाँ सर इतना करना होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हमें और कोई शॉर्टकट, तो भाई शॉर्टकट, अब अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड में तो कोई 1 नंबर के लेवल का थोड़ी नहीं करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2/9, 2/9 को लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर और ये dx, बस हो गया। अब क्या है, सो यहाँ लिखेंगे 5/6, ये सेम ही चल रहा है, I1 हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो इसे सेम ही रखेंगे, 2x इसमें कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, -11/9। अभी देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ, सभी को पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब 3 प्लस का है 1 माइनस का है तो यहाँ साइन आएगा हमारे प्लस का, क्योंकि अगर माइनस का साइन लगाएंगे तो फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ है ना बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करनी है। सो होगा 1/a √2/3। अभी हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस 3x है एंड अपॉन a √2/3 प्लस में c। अब इसे सॉल्व कर लो बस सर, ठीक है। सो 5/6 है ये, log 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस, देखो 3 से ये कट जाएगा, सो जाएगा 11/3 √2 एंड tan इनवर्स आपने एक करके एलसीएम लिया तो ये जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में 3, वो इस वाले 3 से कट जाएगा, सो √2 रह जाएगा प्लस c। सो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन पर है माय डियर फ्रेंड, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x² एंड देन -11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अच्छा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको हमारे लिंक बायो में है, आपको मिल जाएगा।